परम पूज्य श्रद्धेय गौरव साहब जी, आप हमारे श्रद्धेय संत हैं और इलाहाबाद में जब साथ साथ रहते थे तो हम तो उनके सामने बहुत छोटे, यानी मर्यादा में बहुत छोटे हैं, तो बहुत छोटे भाई के समान उन्होंने खूब स्नेह दिया, तो अभी हमें याद आता है। साध्वी बहन ने मेरे तरफ संकेत किया कि मैं कुछ बोलूं। पूजनीय बुद्धमंगल में संत समाज, धर्म अनुरागी सज्जनों, माताओं और नन्हे मुन्ने बच्चों, पहले से मेरे मन में कुछ भी नहीं था कि कुछ बोलूंगा। मैं खुद ही लेट आया हूं और अभी भी दिमाग में कुछ नहीं है, फिर भी आदेशानुसार कुछ कहूँगा। सतगुरु कबीर साहब का जो विचार है, मानवतावादी तो है ही, साथ साथ पूरे समाज को, पूरे संसार को अपने में समेट लेने वाला है। सतगुरु ने कहा, मैं रोऊं या जगत को, मोको रोए न कोई, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। इसी साखी पर थोड़ा विचार कर लो। सीमित लोगों के लिए रोने वाले दुनिया में बहुत हुए, उनके रोने की एक सीमा है। सतगुरु कबीर साहब ऐसे महामानव हैं जिनके रोने की सीमा नहीं है। प्राणी मात्र के घाव काहीं पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सतगुरु ने कहा कि मैं किस पर चोट पहुंचाऊं, जिधर भी नजर डालता हूं मुझे मेरा अपना बॉडी पार्ट नजर आता है, अपना प्राण प्रिय नजर आता है। आप जानते हैं ना, एक कहानी है कि एक बार पूछा गया कि दुनिया में सबसे प्रिय तुमको कौन है, तो कोई कहा मेरी मम्मी है, कोई कहा मेरे पापा है, कोई कहा मेरी बेटी है, कोई कहा मेरा बेटा है, आदि आदि जो भी। कहा जाता है कि जब परीक्षा किया गया तो एक बंदर को, एक बंदरिया को आप देखे होंगे, मैं जंगली क्षेत्र कहूँ, मैं देखा हूँ, बच्चा जब उसका मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को भी वो ढोता फिरता है, ढोती फिरती है, जब तक उसको ज्यादा बदबू नहीं आने लगे तब तक वो ढोती रहती है, इतना मोह। तो एक जिंदा बंदरिया को जिंदा बच्चे के सहित कहते हैं कि तवा में रख दिया गया, नीचे से आग जला दिया गया। जैसे जैसे तवा गर्म होता था, वो बंदरिया जो है कुछ टाइम तक इधर से उधर चलती रही। इसके बाद जो है बच्चे को नीचे रख कर के उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। सबसे ज्यादा प्रिय यदि किसी को होता है संसार में तो अपना प्राण प्रिय होता है। मां के लिए बच्चा बहुत प्रिय है, लेकिन विषम परिस्थिति में बच्चे से भी ज्यादा अपना प्राण प्रिय होता है। सतगुरु कहते हैं, जित देखो तित प्राण हमारो। मैं जिधर देखता हूं उधर ही मुझे अपना प्राण दिखाई पड़ता है। इतनी करुणा। बहुत लोग कहते हैं कबीर साहब बहुत कठोर थे, उनकी वाणी बहुत खरी खरी है, लेकिन इन चीजों को कोई देखता ही नहीं है कि कबीर साहब जैसा कोमल हृदय मुझे तो जहां तक मैं पढ़ता हूं, जहां तक तलाशता हूं, मुझे कोई नहीं मिलता। इतना विनम्र, इतना कोमल। दास कहावन कठिन है, मैं दासन की दास, अब तो ऐसा हो रहूं पांव तले की घास। सेवक बनना बहुत कठिन काम है। सतगुरु कहते हैं कि मैं सेवक जो बन चुके हैं उनके सेवक हूं, उनके पांव तले का घास, पैर के नीचे का घास। इतना विनम्र, जिनको दुनिया के लोग कहते हैं कबीर साहब बहुत कठोर थे। कठोर थे, कठोर उन जगह पर सतगुरु कबीर साहब थे जिन जगहों पर कठोरता की महती आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां शोषण होता था, जहां अत्याचार होता था, जहां आपके अधिकारों को छीना जाता था,
ऐसे जगह में शोषकों के खिलाफ सदगुरु कबीर साहब आग उगलते थे। जहां पर यह कहा गया था कि दुहितु पांडित्यम गृह तंत्र में वेदे नाधिकारा, ये मेरा प्रिय श्लोक है, इसको बहुत बार मैं कहता हूं समय समय से। यहां माताओं की संख्या ज्यादा है और ये माताओं के लिए ही कहा गया है कि ये महिलाओं का जो अधिकार है चूल्हा चौका तक। आप यहाँ रामायण खूब चलता है, आप यहाँ रामायण पार्टी भी है, आप देखे होंगे रामचरितमानस में पढ़ करके, और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ करके आप देख सकते हैं कि चारों भाई राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई वशिष्ठ के यहाँ, गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने जाते हैं। वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर उच्च शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र के पास पढ़ने जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी दो तो नहीं जाते, दो जाते हैं। अब जो भी रामायणी बैठे हैं अब जांच करके देखिए। लेकिन सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकृति जो चार बहनें थी, किसी विद्यालय में कभी गई हो, किसी भी रामायण में निकाल के देख लीजिए, कहीं नहीं। तो अधिकारों का हनन जहां होता था, अधिकारों का जहां शोषण होता था, ऐसे जगह पर कबीर साहब जरूर खरी खरी सुनाते हैं। साहब कहते हैं, बुझ बुझ पंडित गिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जो, कि ऐ विद्वान, ऐ पंडितों, बात को समझो, समझो और समझो, बार बार समझो। बुझ बुझ कहते हैं दोबारा। बिरवा ना हो, बिरवा का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष का मतलब ये हमारा मानव शरीर। यहाँ पर वृक्ष मानव शरीर को कहा गया है। सदगुरु कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर है ना, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? आधे बसे पुरुष आधे बसे जो, इसमें आधा पुरुष का अंश लगता है, आधा माता का अंश लगता है, तब इस शरीर की रचना होती है। जबकि इसके पहले मनु ने कहा था कि पुरुष जो है बीज है और स्त्री जो है खेत है। स्त्री का कुछ नहीं लगता है, केवल उसका पोषण लगता है, जबकि महिला का इस शरीर में सबसे ज्यादा लगता है। आधे आधे तो लगे, जो यहाँ साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे। 23 क्रोमोसोम्स मेल क्रोमोसोम लगते हैं और 23 फीमेल क्रोमोसोम लगते हैं, ठीक है ना? आप लोग इसको बायो में पढ़े होंगे कि 23 गुणसूत्र महिला का और 23 गुणसूत्र पुरुष का जब मिलता है तब उसमें जाइगोट बनता है। वही जाइगोट आगे चल करके शिशु बनता है और वही शिशु आगे चलकर मेरे जैसे माइक के सामने आके बोलने लगता है, आपके जैसे सुनने लगता है, वही बच्चा। सदगुरु कबीर साहब उस जमाने में आज के विज्ञान से मिलता जुलता एकदम आधे बसे पुरुष आधे बसे जो, आधा स्त्री और आधा पुरुष के अंश से शरीर हुआ है। इसलिए हर उन्नति के क्षेत्र में जिस प्रकार पुरुषों को हक मिला हुआ है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी। आजकल तो आर्मी में भी भर्ती होने लगी है और आर्मी के कर्नल भी बनने लगी है। कर्नल सोफिया कुरैशी, अभी बीच में आपने अखबारों में और टीवीओ में देखा होगा। और एक और बहन, उनका नाम भी नहीं आ रहा है। तो ये सदगुरु कबीर साहब की जो आंदोलन है, उनकी जो मूवमेंट है, उसकी देन है। आप लोग भूल जाते हैं, अरे हम लोग कबीरपंथी थोड़े हैं भाई। जो कबीरपंथी है वो समझें, पूरा भारत कबीरपंथी है। 1835 के पहले हमारे पुरखे टोटल अंगूठा टेक रहे। महिलाओं को तो नहीं है था, मैंने रामायण को उदाहरण दे दिया, दूसरी जगह भी देख लेना। लेकिन पुरुषों को भी ब्राह्मण के अलावा बाकी लोगों को, क्षत्रियों को केवल शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार है।
शास्त्र विद्या सीखने का अधिकार नहीं था। वैश्यों को जो है क्या अधिकार था, थोड़ा सा हिसाब किताब जोड़ बाकी गुड़ा घटाना जान ले, गुड़ा भाग जान ले। तो इस तरह से जहां बातें थी उसमें सतगुरु कबीर साहेब जी